हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। ये जो डिस्कशन है बेसिकली हमारा होने वाला है यूपीएसएम एफएसी की जो आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है। तो आप सभी लोग जो है मेरे से क्वेरी कर रहे थे कि क्या सर मेरी इतनी रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, क्या मुझे कोई भी कोर्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस के साथ जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट जो है एनालिसिस कर लिया है, कंप्लीट चार्ट और टेबल सब बना लिया है मैंने कि आपको जो है किस रैंक तक किस कैटेगरी में जो है आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं पर भी स्किप करते हो तो हो सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस होगी तो आप जो है प्रॉपर कंक्लूजन पर ना आ पाओ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे जो भी प्रोसीजर इसका होने वाला है काउंसलिंग का, उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसका ऑफिशियल ब्रोचर है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो। मैं इस वीडियो में पहले आपको बता दूं कि सिर्फ मैं इस चीज की बात करूंगा कि जो आपके जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, भले ही आपका जो है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन हो, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन हो या और भी कोई कोर्स हो, वो जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं उसकी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपको जो है इतनी रैंक तक इस कैटेगरी में जो है आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बता सकता, मतलब अलग अलग ये नहीं बता सकता कि आपको जो है लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। क्लियर है, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट जो होंगे उनके व्यूज होंगे कि मुझे लैब टेक्नीशियन करना है, और कुछ स्टूडेंट सपोज होंगे कि वो सोच रहे होंगे उन्हें एक्सरे टेक्नीशियन करना है। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि किस रैंक तक कौन सा कोर्स मिलेगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बता जरूर दूंगा कि आपको जो है इतनी रैंक तक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब कोर्स जो है वो आपका कोई भी हो सकता है। कोर्स के बारे में मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी के लिए भी बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। आप सोच रहे हो कि आपको एक्सरे टेक्नीशियन करना है, सपोज आपकी रैंक ऊपर है, लेकिन दूसरे के अकॉर्डिंग जो है वो ये सोचेगा कि क्या पता सब लोग जो है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन ले रहे हो। ठीक है, तो ये सबके इंडिविजुअल ओपिनियन होते हैं, तो ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से कोर्स की जो है कितनी कट ऑफ जाएगी। बस मैं ये बता सकता हूं कि आपकी जो कट ऑफ रैंक है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी कोर्स के लिए कितनी जा सकती है। ठीक है, मतलब जो मैं कट ऑफ आपको रैंक बताऊंगा उसमें आपका ये कंफर्म है कि कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और कोई ना कोई कोर्स जो है उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी केजीएमयू के बारे में, जो केजीएमयू है, तो केजीएमयू की जो है एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि अगर आप चाह रहे हो कि केजीएमयू में जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी कट ऑफ रैंक तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। क्लियर है, तो पहले यहाँ पर जो है सीट का जो है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल आप देख सकते हो जो शासकीय केंद्रों में उपलब्ध सीटें लिखी हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं वो लिखी यहाँ पर। तो लैब टेक्नीशियन की 960 सीट्स है, एक्सरे टेक्नीशियन की 699 है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 76 है और फार्मेसी टेक्नीशियन की जो है 300 सीटें हैं। ठीक है, बाकी जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर जो पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, टोटल जो कोर्सेज हैं उन सभी में 38 सीट्स हैं ईच। और बाकी एक कोर्स है जिसका नाम है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, उसमें 30 सीट्स हैं आपकी। ठीक है, और ये जो है मैं आपको यहाँ पर नीचे भी दिखा देता हूँ केजीएमयू के बारे में। यहाँ पर जो है डिटेल में इन्होंने जो है सीट मैट्रिक्स के बारे में इन्होंने बता रखा है। ये देख सकते हो, ये लिखा है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षणों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला वाला जो कोर्स है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, उसमें आपकी टोटल 30 सीट्स हैं। बाकी जितने भी बाकी जो बचे हुए 10 कोर्सेज हैं 11 में से, उसकी आपकी टोटल 380 सीट्स हैं। मतलब 38 सीट्स एक कोर्स में, तो 10 कोर्सेज में आपकी 380 हो गई। ठीक है, बात करें यहाँ पर एक और जो है मतलब यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट है, जिसका नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शाहजहांपुर। ठीक है, इसमें आपकी 30-30 सीटें हर कोर्सेज में, और इसमें जो है आपके टोटल कोर्सेज 6 हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टोटल सीट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शाहजहांपुर में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षणों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो टोटल आपके 6 कोर्सेज है यहाँ पर और 30 सीट्स एक में, यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट की सीटें इस कॉलेज में हो गई वो आपकी 180 सीट्स हो गई।
क्लियर है। और यहाँ पर जो केजीएम है उसमें आपकी 380 प्लस 30 सीट्स हो गई। 380 आपकी 10 कोर्सेज में हो गई, क्योंकि 38 एक कोर्स में, तो 380 10 कोर्सेज में हो गई, प्लस 30 अलग हो गई, यानी कि 380 प्लस 30 यानी कि 410 हो गई। ठीक है, अब बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम रिजर्वेशन की। ठीक है, रिजर्वेशन कितना, देखो वर्टिकल रिजर्वेशन इन्होंने बताया कि जो आपका ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो 27% है, एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन 21% है, और एसटी कैटेगरी का 2% रिजर्वेशन है। अब इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है जो कि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी और पीएच कोटा के लिए अलग अलग दे रखा है, लेकिन उसको मैंने एनालिसिस में अपने अंदर नहीं लिया है, क्योंकि वो जो है उसकी इन्होंने कंफर्म जो कितना परसेंट वेटेज रहेगा वो इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये है कि 8-10 रैंक का फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो कट ऑफ रैंक है वो उसके आसपास ही जाएगी, तो उसको मैंने यहां पर इन्वॉल्व नहीं किया। मैंने सिर्फ जो है वर्टिकल रिजर्वेशन को इन्वॉल्व किया है अपने एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो अब आपको सीट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर जो मैंने एनालिसिस कंप्लीट किया है। तो अगर हम बात कर लें टोटल सीट्स की, तो टोटल सीट्स जो होंगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपकी 960 प्लस 699 प्लस 76। ये देखो यहां पर लिखा था 960। ठीक है, शासकीय केंद्रों में उपलब्ध सीटें देख सकते हो आप जो लिखी हैं 960, 699, 76, 300। ये आपके शुरू की 4 हो गई। ठीक है, जो 4 आपके मतलब कोर्सेज है उनकी सीटें हो गई। उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हो जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें लिखा था कि 38 सीट्स एक कोर्स में है, और टोटल 10 कोर्सेज अभी हमने देखे थे, 380 सीट्स हो रही थी, प्लस 30 सीटें जो है वो आपकी एनेस्थीसिया वाले कोर्स में। ठीक है, तो उसकी जो सीटें वो मैंने यहां पर ऐड कर ली है, यानी कि जो 30 सीट्स हैं वो आपकी एनेस्थीसिया वाले कोर्स की हो गई, और 380 जो है बाकी के 10 कोर्सेज की सीट्स हो गई टोटल। क्लियर है। और बात करें जो लास्ट वाला कॉलेज है यहाँ पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर 30 सीटें हैं एक कोर्स में, और टोटल 6 कोर्सेज अभी हमने देखे थे, तो टोटल इसकी जो सीट्स हो गई वो 180 हो गई। तो उन 180 सीट्स को भी ऐड कर लिया। अब जब इन सीट्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स का नंबर आएगा वो आएगा 2625, यानी कि 2625 सीटें जो है वो आपकी टोटल सीट्स हैं। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि ओबीसी के अंदर 27% रिजर्वेशन है, एससी के अंदर जो है 21% रिजर्वेशन है, और एसटी कैटेगरी के अंदर 2% का रिजर्वेशन है। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो रिजर्वेशन जो होता है ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी, तो ये 50% हो जाता है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हमारे पास बचती हैं वो 50% बचती हैं। ठीक है, अब टोटल जो सीटें हैं हमारे पास 2625 सीटें, उनकी जितनी भी ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो हम निकाल लेते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 50% सीट्स हैं, तो 2625 का जो 50% होगा वो 1312.5 होगा। इसको राउंड ऑफ करके मैंने 1313 कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें 27% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, तो 2625 का 27% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 708.75 आएगा, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 709 कर दिया है। ठीक है, बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी के लिए 21% जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं, तो 25 यानी कि 2625 का जो है 21% में निकालता हूं तो 551.25 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 551 कर दिया। उसी तरीके से एसटी कैटेगरी के लिए 2% सीटें यहां पर रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये 2% जो होंगी 2625 की, यानी कि मतलब 52.5, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 52 कर दिया है। क्लियर है। तो अब यहां पर जो है मैंने कैटेगरी वाइज आपको सीट बता दी है कि जनरल के लिए 1313 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 709 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 551 सीटें हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए 52 सीटें यानी कि 52। क्लियर है। अब क्या है कि जो टॉप मतलब जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको जो है 1313 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आप एक चीज यहां पर देखोगे, ये जो सीरियल नंबर लिखा है, ये सीरियल नंबर जो है यही वाली मैं आपको रैंक बता रहा हूं, ना कि ये वाली रैंक बता रहा हूं। जो आपकी मेरिट रैंक लिखी है, जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरिट रैंक में आप देख सकते हो 1 2 3 फिर उसके बाद 4 4। ठीक है, ये मेरे को समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। इन्होंने क्या करा है, जिसके मार्क्स सेम है, ठीक है, जो आपकी परसेंटेज कट ऑफ परसेंटेज जो मतलब जो आपकी मेरिट बनाने के लिए परसेंटेज इन्होंने निकाली है 10th और 12th की कंबाइन करके, जैसे इसमें लिखा है 4th वाली जो पोजीशन है उसके लिए 94.069 एंड समथिंग सो ऑन करके है। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरीज के लिए अगर सेम परसेंटेज है तो उनको जो है इन्होंने मेरिट रैंक जो है वो सेम दे दी है यहाँ पर। क्लियर हो गई इतनी बात। लेकिन मैं इस मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग। तो आपकी ओवरऑल रैंक जो है वो होगी आपकी ये वाली, जो आपकी ये सीरियल नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये सीरियल नंबर जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखे हैं, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जो है
आपको क्या मिलेगा, आपका एडमिशन मिलेगा, ना कि मेरिट रैंक के बेसिस पे मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो आपको जो मैं कट ऑफ रैंक बताऊंगा वो आपको यहां ये वाली देखनी है, सीरियल नंबर वाली देखनी है। ठीक है, जो मैं आपको कट ऑफ रैंक बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कैसे देखना है। ठीक है, तो मेरिट रैंक को आपको नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है, सीरियल नंबर को देखना है, क्योंकि सीरियल नंबर ही आपकी क्या है, ऑल ओवर रैंक है। अब मैंने जैसे कि बोला, यहां पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक जाएगी वो 1313 रैंक जाएगी, यानी कि ये दिखाता हूं मैं आपको रिजल्ट में। तो मैं यहां पर 1313 डाल देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको 1313 रैंक पे दिखा देता हूं। ये देख सकते हो आप, ये सीरियल नंबर जो 1313 है, ठीक है, सीरियल नंबर 1313, जिसकी यूपीएसएम एफएससी जो आईडी दे रखी है वो दे रखी है 2120-716। इनका नाम है विश्वास राजभर। ठीक है, और ये इनके फादर के नेम लिखा है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये इनकी परसेंटेज लिखी है, और यहां पर ये इनकी मेरिट रैंक लिखी है। तो मैंने आपको बोला मेरिट रैंक से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, कैटेगरी इनकी ओबीसी है। क्लियर है? तो अब आप ये सोच लो कि 1313 रैंक तक जो जनरल कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, भले ये ओबीसी है लेकिन ये किस में आएंगे, जनरल में ही आएंगे, क्योंकि ये टॉप मेरिट में है तो इनको रिजर्वेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि ये तो ओबीसी कैटेगरी से हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो जनरल की मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो नहीं वहां पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो इनको जो है जनरल कैटेगरी से ही यहां पर सीट मिल जाएगी। तो 1313 रैंक की अगर मैं बात करूं, सीरियल नंबर आपको चेक करना है, क्योंकि सीरियल नंबर ही क्या है, आपकी ऑल ओवर रैंक है। तो 1313 जो ओवरऑल रैंक होगी वहां तक जो है जनरल कैटेगरी में आपको सीट मिल जाएगी, जो भी 1313 रैंक तक आ रहा है। ठीक है, अब बाकी इससे देखो ऊपर कितनी भी जा सकती है, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होंगे वो सीट छोड़ेंगे बीच में। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब यहां पर एडमिशन ले लें। तो 1313 अगर मैं बोल रहा हूं तो ये 1600 तक भी जा सकती है, 1700 तक भी जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे सीट लेते हैं, कितने बच्चे नहीं लेते हैं। लेकिन एज पर डेटा अगर सब लोग सीट लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक रैंक से लेकर 1313 रैंक तक, तो 1313 जो है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यहां पर जाने वाली है। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक जाएगी वो जाएगी आपकी 2433। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं 2433 रैंक। तो सीरियल नंबर आपको चेक करना है, ठीक है, मेरिट रैंक नहीं करनी है। 2433, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये सीरियल नंबर 2433 है, यही इनकी ऑल ओवर रैंक है। यूपीएसएम एफएससी आईडी ये लिखी हुई है। ठीक है, कुमारी सपना यादव इनका नाम है। ठीक है, ये इनका फादर का नेम हो गया, और यहां पर इनकी परसेंटेज लिखी हुई है 81.495, और इनकी मेरिट रैंक 935 है, जिससे हमको मतलब नहीं है। तो इनकी कैटेगरी ओबीसी है, इनको जो है ओबीसी कैटेगरी से सीट मिली है। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी जितने भी हैं ओबीसी कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं, वो 2433 रैंक तक जो है उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में उनको कोई ना कोई जो है कोर्स मिल जाएगा यहाँ पर पैरामेडिकल का। क्लियर होगी इतनी बात? अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो आपकी है 5388, यानी कि 5388। तो मैं आपको नीचे लेकर चलता हूं। ठीक है, ये हम थोड़ा ज्यादा नीचे आ गए, 5388। ठीक है, तो ये 2000 है, थोड़ा नीचे चलता हूं मैं। ठीक है, ये 6000 आ गया, 5600 है ये यहां पर। ठीक है, तो 5388 यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा 5388 सीरियल नंबर, यानी कि ओवरऑल रैंक जो है वो उनकी यही है 5388। यूपीएसएम एफएससी आईडी ये लिखी हुई है, सागर इनका नाम है, और ये इनके फादर का नेम हो गया, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, और ये इनकी मेरिट रैंक है, जिससे हमको मतलब नहीं है। इनकी कैटेगरी एससी है। तो 5388 तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसको जो है कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अब बात करें अगर हम फाइनली एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो है आपकी 10,679। ठीक है, जो ऑल ओवर रैंक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, 10,679। ठीक है, तो ये 10,100 चल रहा है अभी, 10,400, 10,500। ठीक है, यहीं पर होगा।
10,679, ठीक है। ये आप देख सकते हो सीरियल नंबर 10,679, यानी कि सीरियल नंबर जो ये है ये इनकी ऑल ओवर रैंक है 10,679। ये इनकी यूपीएसएम एफएससी आईडी दे रखी है। ये इनका नाम है रोशनी कुमारी, ठीक है। ये इनका फादर का नेम हो गया और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। इनकी जो परसेंटेज है वो 71.7 है, ठीक है। ये इनकी मेरिट रैंक है 2607। और एक मिनट, 10,679 नहीं होगा, सॉरी, फिर से चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैंने ये गलत लिख दिया है। ये 10,688 है, ठीक है। तो इसको मैंने 678 है, सॉरी। तो ये वाले है, मैंने वो सीरियल नंबर उसका गलत जो है वो चेक कर लिया, उसके नीचे वाला मतलब एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इनकी कट ऑफ रैंक है एसटी कैटेगरी की वो जाएगी आपकी 10,678, ठीक है। तो ये इनके जो है यूपीएसएम एफएससी आईडी दे रखी है। इनका नाम है कुमारी शालू गोंड, ठीक है। ये इनका फादर का नेम हो गया और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये इनकी परसेंटेज है 71.7। ये इनकी जो है मेरिट रैंक है। और यहाँ पर आप इनकी कैटेगरी देख सकते हो वो है एसटी, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी में अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो 10,679 रैंक तक आ रहा है, सॉरी 78 रैंक तक आ रहा है, 10,678 रैंक तक आ रहा है एसटी कैटेगरी से, तो उसको कंफर्म जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। और चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ओवरऑल रैंक आ रही है, मैंने ओवरऑल रैंक बता दिया कैसे चेक करनी है। जो आपका सीरियल नंबर है वही आपकी ओवरऑल रैंक है। आपको मेरिट रैंक नहीं देखनी है, बार बार मैं बोल रहा हूं। कहीं आप मेरिट रैंक से उसको चेक कर लो, क्योंकि मेरिट रैंक तो ये वाली जो होगी बिल्कुल आपको एंड में जाकर मिलेगी, ठीक है। तो आपको मेरिट रैंक नहीं चेक करनी, बल्कि कौन सी करनी है, सीरियल नंबर चेक करना है। सीरियल नंबर ही आपका क्या है, ओवरऑल रैंक है। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट एनालिसिस था। अब आपको शायद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे ही मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ओके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, ओके। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।